स्टोरी की शुरुआत होती है चौहान हाउस के दुख भरे मंजर से, जहां करिश्मा ने पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। करिश्मा ने चौहान खानदान के दोनों बेटों को उन्हीं की कंपनी में गार्ड की नौकरी करने पर मजबूर कर दिया है। ये देखकर परिवार की मर्दंगी और इज्जत मिट्टी में मिलती नजर आ रही है, मगर सब लाचार हैं। करिश्मा अपनी शैतानी दिमाग का अगला पत्ता फेंकती है और मयूर को एक भयानक झूठे इल्जाम में फंसा देती है। वो क्लेम करती है कि मयूर ने उसके गार्ड को बुरी तरह पीटा, उसके सर से खून निकला और उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी। इस झूठे केस की वजह से पुलिस मयूर को अरेस्ट कर लेती है, जिससे परिवार पूरी तरह टूट जाता है। मयूर की गिरफ्तारी देखकर सरिका का गुस्सा फट पड़ता है और वो हमेशा की तरह वसुधा को ही बलि का बकरा बनाती है। सरिका चिल्लाकर कहती है कि ये सब वसु की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो करिश्मा से पंगे लेती है और उसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ता है। सरिका को लगता है कि वसुधा परिवार को बेवकूफ बना रही है। जब परिवार हर उम्मीद खो चुका होता है, तभी बाबासासा की एंट्री होती है। वो बाहर वसुधा और देव को मिल जाते हैं। बाबासा जब चौहान हाउस की हालत और करिश्मा के गार्ड वाले मजाक के बारे में सुनते हैं, तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें ही मैदान में उतरना होगा। बाबासा सबसे पहले अपनी पत्नी चंद्रिका मासा के बारे में पूछते हैं। जब देव उन्हें बताता है कि करिश्मा ने चंद्रिका जी को धक्के मार कर घर से निकाल दिया था और अब वो वसुधा के घर रह रही हैं, तो बाबासा का दिल छलनी हो जाता है। वो उसी वक्त चंद्रिका से मिलने का फैसला करते हैं। बाबासा वसुधा के घर पहुंचते हैं, जहां चंद्रिका जी की हालत देखकर उनका खून खोल उठता है। एक शक्तिशाली मलकिन को इतनी लाचारी में देखकर बाबासा कसम खाते हैं कि वो करिश्मा का घमंड मिट्टी में मिला देंगे। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और वापसी की रणनीति तैयार करते हैं। बाबासा सीधे चौहान हाउस पहुंचते हैं और करिश्मा के राज पर पहला वार करते हैं। करिश्मा उन्हें देखकर पहले डर जाती है, मगर फिर अकड़ दिखाने की कोशिश करती है। बाबासा यूज साफ कह देते हैं कि चौहान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, ये अब यूज बहुत जल्द पता चलने वाला है। बाबासा कानून का सहारा लेते हैं और पुलिस को बुलाकर करिश्मा को धोखाधड़ी की फ्रॉड के केस में अरेस्ट करवाने की तैयारी करते हैं। उनके पास वो सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि करिश्मा ने प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम की है। करिश्मा को अब जेल का डर सताने लगता है। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ वसुधा बाबासा से कहती है कि सिर्फ जेल भेजना काफी नहीं होगा, करिश्मा को दिमागी और सामाजिक तौर पर भी हराना होगा। वसुधा परिवार की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और कुछ ऐसा करती है जिससे करिश्मा पूरे परिवार के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर हो जाए। अंत में बाबासा और वसुधा मिलकर करिश्मा का खेल खत्म कर देते हैं। करिश्मा की असली औकात सबके सामने आ जाती है और चौहान परिवार की शान वापस लौटती है। वसुधा एक बार फिर परिवार की असली रक्षक साबित होती है और करिश्मा को उसके कर्मों का फल मिल जाता है।